हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। हम लोग क्लास 12 का हिस्ट्री पढ़ रहे थे और पहला चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गया है। दूसरा चैप्टर भी कल स्टार्ट किए थे और पहला वीडियो अपलोड कर दिए कल ही। हम लोग दूसरा चैप्टर जो है क्लास 12 का हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, जिसमें 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक के बारे में जो है पढ़ना है टोटल। तो कल का जो वीडियो था वो तो केवल इंट्रोडक्शन के लिए था, और जो है आज के वीडियो में जो है हम लोग इस चैप्टर में जो महाजनपद के बारे में बात किया गया कि ये महाजनपद क्या होता है, तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है ना। इस चैप्टर में अभी इस वीडियो में जो है हम लोग महाजनपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये महाजनपद क्या होता है ना, ये मैंने पहले वाले वीडियो में बताया हूं, फिर भी थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। और देखिए, जिस तरह से भारत देश है ना, और भारत देश में शासन करने के लिए भारत देश कई हिस्सों में बटा हुआ है, कई राज्यों में बटा हुआ है, जैसे छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, अलग अलग राज्य है ना। तो उसी प्रकार से क्या होता था कि आज से तकरीबन 2400-2500 साल पहले, मतलब 600 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईसा पूर्व की बात हो रही है, तो 2400-2500 साल पहले क्या था कि इस तरह से राज्य नहीं हुआ करता था। तो उस समय क्या होता था कि एक कई गांव मिला करके एक साम्राज्य, कई गांव मिला करके है ना एक महाजनपद कहलाता था। मतलब वो एरिया जैसे अभी राज्य कहलाता है ना, कई जिला मिल करके, तो वैसे उस समय बहुत सारे गांव होता था जिसको मिला करके एक महाजनपद होता था। समझे कि नहीं। और उस महाजनपद का जो है एक राजा होता था, जो कि उस महाजनपद का पूरा देख रेख करते थे। ठीक है, मतलब जिस तरह से अभी प्रशासनिक इकाई है ना, जैसे देश को राज्यों में बांटा गया है, फिर राज्य का सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो देश का देख रेख करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार जो है ना, आज से तकरीबन 2500 साल पहले, 2600 साल पहले, 2400 साल पहले इंडिया के अंदर में इस तरह से राज्य नहीं था। इंडिया में कई गांव मिला करके जो है एक महाजनपद होता था, और उस महाजनपद का एक राजा होता था, और वही उस महाजनपद पर शासन करते थे। तो भारत में इस तरह से टोटल 16 महाजनपद का प्रमाण मिलता है ना। प्रेजेंट टाइम में तो 14 महाजनपद का जगह तो अभी इंडिया में है ही, 2 महाजनपद जो है प्रेजेंट टाइम पर इंडिया से बाहर है। तो वो कौन से 16 महाजनपद है, और इस 16 महाजनपद की जानकारी कहां से मिला? तो बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र, इन दोनों से 16 महाजनपद होने का प्रमाण मिलता है। और ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं और ये कहां पर है, ये आपके इस चैप्टर में है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न एग्जाम में बहुत सारा बनता है। तो ये 16 महाजनपद को याद करने का ऐसा ट्रिक अभी बताएंगे भाई, है कि नहीं, आप लोगों को भी मजा आ जाएगा। मतलब महाजनपद जो है ये 16 और इसकी राजधानी, इसकी सारी बातें आपको याद हो जाएगा। आप केवल ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा। और महाजनपद की अगर आपको परिभाषा लिखना है, खोजना है, ढूंढना है, तो ये इससे पहले वाले वीडियो में हम बता दिए, तो वहां जाकर के आप देख सकते। यानी कि ऋग वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होकर के 600 ईसा पूर्व तक था, तो जहां पर वैदिक काल का अंत होता है 600 ईसा पूर्व में, वहां से महाजनपद काल की शुरुआत होता है, वहां पर से महाजनपद शुरुआत। तो 16 महाजनपद का टोटल प्रमाण मिला है, और कहां से मिला है मैंने अभी आपको बता दिया। और वे 16 कौन कौन से महाजनपद हैं, तो उसको हम लोग बारी बारी से यहां देखते हैं। तो टोटल महाजनपद कितने हैं? 16 है। अब 16 महाजनपद कौन है, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भाई याद रखना। क्या ट्रिक है? आप याद रखिएगा, के है ना, के एसपी किलोमीटर। देखिए, के एसपी, के एम से किलोमीटर होता है ना, तो याद रखिएगा एसपी किलोमीटर चौक, CHWK चौक, है ना। तो के जी मतलब किलो, के एसपी किलोमीटर चौक, CHWK चौक, मां MA मां, डबल ए होता है, लेकिन याद रखिएगा मां MAA मां। इस प्रकार आप देखिए 16 को हो गया। के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 1, 16, 16 हो गया। तो आपको यही याद रखना है, केजी के एसपी किलोमीटर चौक मा भी मा। तो इसको 2-3 बार आपको इस तरह से लिख देना है कि केजी के एसपी किलोमीटर चौक मा भी मा, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब क्या सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं अभी आपको बता रहा हूं, है ना। तो इस तरह से आपको ये पहले याद रखना है। बोलिए फटाफट, तो याद हो गया होगा, केजी के एसपी किलोमीटर, है ना, एसपी किलोमीटर चौक, चौक में CHW के, ऐसे याद रखना है, ट्रिक है। चौक मा, MA, सिर्फ एक देना ए, मा भी मा, वहां भी मा, शब्द का देखिए सिंगल सिंगल लेटर है, केवल चौक में CH जो है ये, है ना, यहां पर सिर्फ डबल है, बाकी सब जगह सिंगल है। आप ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो के है, इस के का मतलब होता है, ये जो के है, इस के का मतलब है कंबोज, और जी का मतलब होता है गंधार। कंबोज और गांधार, है ना, कंबोज और गांधार। इस के का मतलब हुआ, के का मतलब हुआ कुरु, इस के का मतलब हुआ कुरु, और इस एस का मतलब हुआ सूरसेन, इस एस का मतलब सूरसेन, और इस पी का मतलब हुआ पांचाल, और इस के का मतलब हो गया कौशल, और इसका एम का मतलब हो गया मल, CH का मतलब हुआ चेदी, W का मतलब हो गया वत्स, के का मतलब हो गया काशी, एम से हो गया मगध, और ए से हो गया ए से हो गया अंग, ई भी से हो गया वज्जी, ई एम से हो गया मत्स्य, मत्स्य, ए से हो गया अवंती, और ए से हो गया अस्मक। ठीक है, तो ये 16 का नाम लिख दिया, है ना। तो के जी के एसपी, के जी के एसपी किलोमीटर चौक मा भी मा, इस तरह से आप 16 याद रख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें भी आपका ना लफड़ा खड़ा होगा। कैसे लफड़ा खड़ा होगा? आप एक चीज ध्यान से देखिए, इसमें के 4 जगह आया हुआ है, एक के यहां आया हुआ है, एक के यहां आया हुआ है, एक के यहां आया हुआ है, और एक के यहां आया हुआ है। तो कितना के हो गया टोटल? 4। 4 के में ये वाला जो देखो, अब ये इंडिया का नक्शा है, मैप है, और इंडिया से बाहर एक के यहां नजर आ रहा है, तो एक के हो गया। इसके का मतलब होता है कंबोज, ये तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अच्छा, थोड़ा जो है ना, ये जो मैंने आपकी ट्रिक बतलाया, ये थोड़ा बहुत यहां मैप पे आप देख लीजिए, के जी मतलब ये जो कंबोज और गंधार आपको नजर आता है, ये दोनों इंडिया से बाहर है। आप देखो, ये भारत का मैप हो गया, और भारत के मैप से के और जी दोनों बाहर है। के का मतलब कंबोज, जी फॉर गंधार, कंबोज और गंधार दोनों भारत से बाहर है। तो मतलब 16 महाजनपद में भारत से बाहर कितने महाजनपद हो गए? 2, कंबोज और गंधार। अब इंडिया में अगर आइएगा, तो इंडिया में आने के बाद आप थोड़ा ध्यान से देखिए कौन कौन से, जैसे इंडिया में मैप आपको थोड़ा मालूम होगा, अगर नहीं है तो एक बार सुन लीजिए। ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये वाला हिमाचल प्रदेश है, ये वाला पंजाब है, ये हरियाणा है, ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है, ये वाला महाराष्ट्र है, ये वाला गोवा है, और ये वाला कर्नाटक है, ये केरल है, ये तमिलनाडु है, ये वाला आंध्र प्रदेश है, ये वाला तेलंगाना है, ये छत्तीसगढ़ है, ये उड़ीसा है, ये बगले बगल वाला पश्चिम बंगाल है, ये वाला बिहार है, और ये झारखंड है, ये वाला यूपी है, और ये वाला उत्तराखंड है। ठीक है, तो भारत देश में अगर आप देखेंगे, है ना, भारत देश में अगर देखेंगे तो 2 को तो बाहर हो गया। भारत में टोटल कितने महाजनपद है? 14 महाजनपद है। 14 महाजनपद में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे गिनती करना है। ये 8 जो है ना, केवल यूपी में है। अब देख लो 8 कहां पर है? केवल यूपी में 8 है। और बिहार में देखिए 1 2 3, यानी 3 जो है ये बिहार में है। और यह देखिए राजस्थान में 1 है ना, राजस्थान में 1 राजस्थान के अंदर है, और 1 मध्य प्रदेश में है, और 1 महाराष्ट्र में है। मतलब भारत देश की जो है 4 राज्य प्रेजेंट टाइम का, एक बिहार, एक यूपी,
एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश और एक ये, यानी 5 राज्यों में जो है 14 महाजनपद का वो स्थिति है। मतलब प्राचीन काल में जो महाजनपद था ये सब प्रेजेंट टाइम के कौन से स्टेट में है, तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, एक राजस्थान में मिलता है, एक मध्य प्रदेश में और एक महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। तो यहां तक आप लोग को याद हो गया होगा। देखिए 2-3 बातें याद हो गया होगा। पहले कि महाजनपद टोटल कितने हैं, 16 है। कौन है, तो के जी के किलोमीटर, के जी के किलो, एसपी किलोमीटर, चौक, मां भी मां, MAA मां। तो इस तरह से याद हो गया। इसमें कितने विदेश में, मतलब भारत देश से बाहर कितने हैं, 2 है, कंबोज और गंधार, ये भारत से बाहर है। भारत देश के कौन कौन से राज्यों में अभी महाजनपद, मतलब जो महाजनपद है अभी भारत के कौन कौन से राज्यों में मिलता है, तो ये 5 राज्यों में मिलता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये 5 राज्यों में। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद, 8, बिहार में 3, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1 और महाराष्ट्र में 1। इस तरह से कितने महाजनपद हो गया टोटल, 16 महाजनपद। अब जो है आप लोग थोड़ा सा ये कहिएगा सर कौन महाजनपद कहां है, कैसे याद रहेगा, देखिए ना सब याद रह जाएगा, ठीक है, सब याद रह जाएगा। अब एक बार ट्रिक बोलकर देखिए, के जी के मतलब यहां देखो, ई के मतलब कंबोज हो गया, ये वाला के का मतलब कुरु हुआ, कुरु से ही इंडिया में शुरू हो रहा है। मतलब यहां देख लीजिए आप, या ये देखिए ट्रिक में के जी के, इस ट्रिक से अगर आइएगा के जी के से, तो यहाँ के जी के से कंबोज, जी से गंधार, यहाँ के फॉर कुरु, यहीं से हो रहा है इंडिया में महाजनपद की शुरू। तो ये आप कुरु हो गया। के जी के एस पी किलोमीटर, के एम किलोमीटर, ये ट्रिक है, इसका मतलब यहां लिखा हुआ है के जी के एस पी किलोमीटर, चौक CHW के, चौक, मां MA भी, मां भी, MA मां भी, MAA मां, MAA मां। मतलब देखिए के जी के SP किलोमीटर, चौक, मां भी मां, MAA मां। तो इस तरह से आप देखिए यहां पर सेट हो गया। तो इस तरह से आप देखिएगा, तो ऊपर का जो 2 है ये दोनों आपका विदेश का, मतलब भारत से बाहर का हो जाएगा। फिर लगातार जो आपका देखो KSP, KM, चौक, यहां तक जो ये वाला 8 आपका हो जाएगा, ये 8 आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, यूपी का हो जाएगा, और ये तीनों जो है आपका बिहार का हो गया, और इसके बाद ये वाला हो जाएगा राजस्थान का, और ये अवंती हो गया MP का, मध्य प्रदेश का, और असमक हो गया आपका महाराष्ट्र का। ठीक, तो लोकेशन आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ गया। बोलिए भारत से बाहर 2, भारत में कितने, 14, भारत के कितने राज्यों में महाजनपद, 5 राज्यों में इसकी स्थितियां हैं। सबसे ज्यादा यूपी में कितने, 8, बिहार में 3, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, महाराष्ट्र में 1। बोलिए यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देखिए ना ट्रिक में, अब लफड़ा ट्रिक में क्या है कि सर यहां पर देखिए ना के जी के SP किलोमीटर, यानी के देखिए ना, एक तो के यहां आया हुआ है, एक के यहां आया हुआ है, एक के यहां आया हुआ है, एक के यहां आया हुआ है। तो कैसे देखिए, के से कंबोज, के से कुरु, ये 2 याद हो गया। जिसके पास कौशल रहेगा वो ऊपर में होगा। जब आप ट्रिक बैठाइएगा ना, के जी के SP किलोमीटर, चौक, तो एक के यहां पर आएगा, एक के यहां पर आएगा। ये वाला के तो क्लियर है, कुरु, ये ऊपर में, ये नीचे में। के कौशल, कौशल मतलब ज्ञान बुद्धि, जिसके पास ज्यादा रहेगा वो मतलब आगे रहता है, ऊपर रहता है। तो ये के जो है यहाँ कौशल, कौशल ऊपर में है, के फॉर काशी, यानी ये काशी नीचे में। तो कंबोज, कुरु, कौशल, इसका इससे हो गया काशी। अब एम भी देखिए, एक एम यहां पर है, ये मल्ल है, और इस एम का मतलब मगध है। यहाँ पर बिहार में जो है ना मगध वाला एरिया है ना, जो अभी जहानाबाद अरवल वाला एरिया है, नवादा वगैरह वाला, तो वो जो है मगध प्रमंडल है ना, तो वो एम फॉर मगध हो गया, है ना। मगध बिहार में पढ़ते पढ़ते आपको याद भी हो जाएगा। और ये एम मल्ल हो गया। फिर एगो एम यहाँ पर मत्स्य, 3 गो एम है। तो एगो यूपी में एम है जिसका नाम मल्ल, यूपी वाला मल्ल, और बिहार में एम से मगध, राजस्थान में एम से मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य। उसके बाद ए वाला आ जाइए, ए वाला देखिए, ए वाला यूपी में एक भी ए नहीं है, बिहार में एगो ए है अंग, जानवे करते हैं। ये अंग जो है भागलपुर, और जो भागलपुर गया वाला एरिया हो गया, है ना, भागलपुर और गया वाला जो एरिया हो गया, तो वो आपका अंग महाजनपद, जहां काटा जाता था कर्ण,
है ना। तो ये अंग यहाँ पर बिहार में एगो है, इसका अंग। ये जो ए मध्य प्रदेश में इसका अवंती, और जो ए है इधर आपका महाराष्ट्र में, इससे अस्मक होता है। ए फॉर अस्मक, ये से ए मतलब अवंती। तो यहीं पर आपको लफड़ा फंसेगा के वाला में। तो 4 गो के है, यहाँ के का मतलब कंबोज, यहाँ पर के मतलब कुरु, यहीं से ट्रिक जो है आपका सेट होता है। तो के फिर कुरु, के से ऊपर में कौशल, नीचे में काशी। फिर एम वाला में आ जाइएगा। उत्तर प्रदेश में एम का मतलब मल्ल है, बिहार में एम का मतलब मगध है, और राजस्थान में एम का मतलब मत्स्य है ना। एम का प्रॉब्लम खत्म। एक आइए, ए तो इधर में है ही नहीं, ए एक यहाँ है बिहार में। तो ए फॉर अंग, क्योंकि भागलपुर और जो गया वाला एरिया है वो अंग वाला एरिया था। और उसके बाद जो है ए आता है यहाँ पर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आता है अवंती, और ए फॉर अस्मक, ये महाराष्ट्र में। तो इस तरह से हमको लगता है कि आप लोगों को 16 को जो है महाजनपद की स्थिति आपको याद हो गया है। बोलिए मेरे साथ, के एसपी किलोमीटर चौक, ठीक है। माँ, ये ठीक है। और उस पर आप लोग को और सब कुछ आपका मैप पर यहाँ पर देखिए दिखाया हुआ है। अभी हम लोग और डिटेल्स पढ़ेंगे अभी, है ना। पहले इतना देख लिए। तो अब यहाँ पर यहाँ तक जितना याद होगा आप थोड़ा उत्तर जवाब दीजिएगा। बोलिए भारत कितने महाजनपद टोटल? 16। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होता है? बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र से। कितने महाजनपद का जानकारी मिलता है? 16 महाजनपद में भारत में कितने अभी फिलहाल कितने महाजनपद की स्थिति भारत से प्राप्त होता है? 14। भारत से बाहर 2। भारत से बाहर कौन कौन है? कंबोज और गंधार। भारत में कौन कौन राज्यों में मिलता है स्थिति सबसे ज्यादा? यूपी में। कितने? 8 महाजनपद। बिहार में 3, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, और महाराष्ट्र में 1। और एक बात आपको याद रखना, और यहां से जो है ना, यहां से जो है इधर उत्तर भारत हो गया। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद की स्थिति अस्मक है ना, जो महाराष्ट्र में गोदावरी क्षेत्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में गोदावरी क्षेत्र में पड़ता है, ये अस्मक, ए फॉर अस्मक। तो आपको याद रखना ये वाला अस्मक वाला, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। चलो अब हम लोग जो है ना बारी बारी से सारा महाजनपद को, फिर यहाँ पर मैंने बहुत चीजें लिख के रखा हूं, उसमें से देख लेते ही पूरी याद हो जाएगा। हम लोग आगे देखेंगे कि ये जितना महाजनपद है सब बाद में मिलकर के किसमें, ये जो महाजनपद आपको है ना मगध, सब इसी मिलेगा, और ये तकरीबन महाजनपद सब इसी मिलता है, और ये पूरा मगध साम्राज्य बाद में सब महाजनपद मिलके बन जाता है। देखेंगे हम लोग आगे भी। चलिए अब एक एक करके सारा महाजनपद पढ़ते हैं। बोलिए पहला महाजनपद नाम कंबोज। कंबोज का राजधानी हाटक या राजपुर। ये कंबोज है, कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर। ये राजपुर, हाटक या राजपुर। ये कंबोज जो है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसका एरिया मिलता है। देखो ये वाला जो है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र किसका है? ये पाकिस्तान का है। इसी से जुड़ा हुआ ये कौन चीज है? बोलिए अफगानिस्तान है। तो ये जो है कंबोज जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में आता है। किसी किसी किताब में ना तजाकिस्तान भी दिया, जो कि इस जगह पर पड़ता है। तो कंबोज पूछेगा, कंबोज कहाँ पर है वर्तमान में इसकी स्थिति? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले हिस्से में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले हिस्से में। दूसरे नंबर में आ जाइए, तो बोलो पहला नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंबोज, हाटक या राजपुर। दूसरा महाजनपद का नाम गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला। याद करिए तक्षशिला के बारे में कि ये जो तक्षशिला है, ये जो गंधार है, ये प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में पड़ता है। और वहां पर गंधार की राजधानी तक्षशिला में तक्षशिला विश्वविद्यालय था, और इसी विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, है ना, अध्यापक थे। कौन? जिसका नाम था कौटिल्य, यानी विष्णुगुप्त, जो आगे चल के चाणक्य यानी कि जिसको चाणक्य बोलते हैं, और आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु बनेगा, और मौर्य वंश की स्थापना होगा किसमें? इसी मगध साम्राज्य में, है ना। तो गंधार की राजधानी तक्षशिला। गंधार प्रेजेंट टाइम में कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। कहां पर पड़ता है? पाकिस्तान में। तक्षशिला, यहाँ का प्रसिद्ध शासक का नाम पुष्कर सारिन। ये भी एग्जाम में आता है। पुष्कर सारिन कहाँ के प्रसिद्ध शासक थे? गंधार का। गंधार महाजनपद के प्रसिद्ध शासक पुष्कर सारिन। गंधार किस, तक्षशिला क्या चीज के लिए फेमस है? व्यापार के लिए और शिक्षा केंद्र के लिए। यहीं पर उस समय का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी तक्षशिला यूनिवर्सिटी था, जिसमें पढ़ाते थे कौन? कौटिल्य भी यहीं पर पढ़ाते थे। तीसरा नंबर में आइए कुरु। अब यहां से इंडिया में हो जाएगा चीजें एकदम शुरू। आप देख लीजिए यूपी वाला तकरीबन 8 हो जाए एक साथ में। तो कुरु, ये देखिए कुरु महाजनपद है। कुरु महाजनपद कहाँ? ये देखिए कुरु महाजनपद इसी जगह पर ना दिल्ली पड़ता है। इस जगह पर दिल्ली पड़ता है। ये यूपी है और ये हरियाणा है। तो दिल्ली का एरिया, यूपी का एरिया और हरियाणा का एरिया, दिल्ली, हरियाणा और यूपी, ये तीनों आता था किसमें? कुरु में। प्रेजेंट टाइम पर जो कुरु का महाजनपद का एरिया है वो दिल्ली, हरियाणा और
मेरठ का। यूपी में कौन सा हिस्सा? मेरठ। दिल्ली, हरियाणा और मेरठ के एरिया कुरु का है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। और यही कुरु से संबंधित महाभारत है। महाभारत में आता है कुरुवंश ना, जिसमें हम लोग पढ़े थे ना कि ये कौरव और पांडव के बीच जो युद्ध हुआ था, इसके बाद वाले चैप्टर में आएगा। तो महाभारत में कौन से महाजनपद का उल्लेख है? तो कुरु महाजनपद का। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद में प्रेजेंट टाइम में कुरु महाजनपद का एरिया तो यूपी का मेरठ, दिल्ली और हरियाणा। इसके बाद देखिए के बाद ऐसा आएगा सुरसेन। अब यहां देखिए सुरसेन। सुरसेन की राजधानी मथुरा। याद करिए ये मथुरा जहां कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, ये मथुरा है। उत्तर प्रदेश में ये वाला एरिया मथुरा का एरिया है। यहाँ पर जो है प्राचीन काल में कौन सा महाजनपद था? सुरसेन। सुरसेन की राजधानी मथुरा। इसका राजा का नाम अवंती पुत्र था, है ना। यहाँ पर जो ना एक प्रसिद्ध राजा हुआ जिसका नाम अवंती पुत्र था। ये एग्जाम इसलिए पूछता है क्योंकि ये बुद्ध भगवान के समकालीन थे। मतलब जिस समय बुद्ध भगवान थे ना, उस समय यहाँ के राजा सुरसेन के राजा अवंती पुत्र थे। ठीक है। उसके बाद आता है पांचाल। अब ये देख लो पांचाल। पांचाल जो है, पांचाल की राजधानी, पांचाल दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। अब यहाँ पर मैप में देख सकते हो उत्तर प्रदेश में ये पांचाल। ठीक है। उत्तरी पंचाल और दक्षिणी, एन मतलब नॉर्थ उत्तर, एस मतलब साउथ। मैंने उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छित्रा और दक्षिण पंचाल की राजधानी काम्पिल। ये जो अहिच्छित्रा है ये बरेली वाला एरिया प्रेजेंट टाइम का है, यहीं पर पड़ता है बरेली वाला एरिया। और इसी जगह फर्रुखाबाद पड़ता है। अभी जो ना बरेली और फर्रुखाबाद जो उत्तर प्रदेश में बरेली और फर्रुखाबाद वाला एरिया है, वही है पांचाल का एरिया। ठीक है। तो आप याद रखना पंचाल कितने भागों में बटा हुआ था? दो भागों में, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छित्रा जो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश का बरेली वाला जिला में है, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल जो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद वाले एरिया में है। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर आते कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। देखिए कौशल भी दो भागों में बटा हुआ था। कौशल को दो भागों में कौन बांटता है? सरयू नदी। याद रखिएगा कौन सा नदी? सरयू नदी। कौशल को दो भागों में बांटता है सरयू नदी। और उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल एंड फॉर नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती जो बाद में पड़ गया था अयोध्या, जो अभी प्रेजेंट टाइम अयोध्या वाला एरिया है ना, तो वो जो अयोध्या वाला एरिया है जहां पर राम मंदिर वगैरह बना है, तो वो वाला एरिया कौशल महाजनपद के अंदर आता था। तो कौशल महाजनपद कितने भागों में बटा हुआ था? दो भागों में, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती, बाद में इसकी राजधानी पड़ गया अयोध्या। और दक्षिण कौशल की राजधानी कुशावती। और इसी कौशल का जो एक प्रसिद्ध राजा हुआ जिसका नाम प्रसेनजीत था। ये किसके समकालीन थे? बुद्ध के समकालीन थे। बुद्ध के समकालीन थे। इसके बाद आइए मल्ल। मल्ल जो है ये उत्तर प्रदेश का एरिया है। आप देखो ये एम फॉर मल्ल, यहाँ पर मल्ल है। मल्ल भी दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग का राजधानी था कुशीनारा, है ना, जो प्रेजेंट टाइम में डी फॉर देवरिया जिला में, डी फॉर देवरिया जिला में, यूपी का जो देवरिया जिला है वही कुशीनारा का जगह है। और मल्ल का जो दूसरा हिस्सा था उसका राजधानी पावा था, जी फॉर गोरखपुर। देवरिया और गोरखपुर वाला एरिया पावा वाला एरिया था। और ये जो कुशीनारा है, मल्ल की राजधानी कुशीनारा, यहीं पर जो है बुद्ध भगवान के मृत्यु हुआ था। यहीं पर बुद्ध भगवान के मृत्यु हुआ था, याद रखिएगा। अगला जो है 8 नंबर में चेदी। चेदी की राजधानी सत्यवती। चेदी की राजधानी सत्यवती। आप देखो ये चेदी है और ये बुंदेलखंड वाला एरिया है। ये जो एग्जाम में पूछा ना कहां पर पड़ता है चेदी, तो ये बुंदेलखंड वाला एरिया है। बुंदेलखंड में जो है ना, इस जगह जो उत्तर प्रदेश का झांसी है, जालौन है, उसके बाद सागर है और ललितगंज वगैरह क्या क्या है, तो मध्य प्रदेश का कुछ जिला और उत्तर प्रदेश का कुछ जिला मिलाकर के जो ये वाला एरिया है, ये वाला बुंदेलखंड का एरिया है। बुंदेलों के हर बोलो मुंह सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाले रानी थी। ऐसे करके सुभद्रा कुमारी चौहान का कुछ एक कविता का पंक्ति भी है ना, आपको याद होगा, शायद वहां पढ़े थे बुंदेल वाला, है ना। तो ये जो बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड का जो एरिया है, तो ये बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया इस जगह का, यहीं पर झांसी पड़ता है ना। और ये वाला जो एरिया है मध्य प्रदेश का, ये बुंदेलखंड का एरिया हुआ। तो लेकिन ज्यादा एरिया उत्तर प्रदेश में आता है, इसलिए चेदी का गिनती किस में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। तो क्या सर यहाँ पर जो कुरु था, कुरु का एरिया दिल्ली में है, हरियाणा में भी उत्तर प्रदेश, लेकिन गिनती उत्तर प्रदेश में। जी अक्सर किताब ने उत्तर प्रदेश लिख के रखा है, तो आपको भी उत्तर प्रदेश देखना है, कहीं कहीं हरियाणा भी मिल सकता है। चेदी जो है कौन से एरिया में पड़ता है? बुंदेलखंड एरिया में, है ना। कौन से एरिया में? बुंदेलखंड एरिया में। इसकी राजधानी सत्यवती। यहाँ का एक राजा हुआ जिसका नाम था शिशुपाल। इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? महाभारत में मिलता है। चेदी का राजा शिशुपाल,
है ना, इसका उल्लेख महाभारत में है। 9वां नंबर में आइए वत्स, ये वाला देखिए वत्स, इलाहाबाद का एरिया है ना, ये इलाहाबाद प्रयागराज का इलाका वत्स। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कहां पर रहता है, आई फॉर इलाहाबाद, ये इलाहाबाद का एरिया है। यहाँ के एक राजा हुआ उदयन जो बुद्ध के समकालीन थे। काशी की राजधानी बनारस, या देख लिया काशी, काशी राजधानी बनारस, ये वाला उत्तर प्रदेश में बनारस का एरिया होगी, ये वाला उत्तर प्रदेश में बनारस का एरिया, काशी राजधानी बनारस। मगध, अब उत्तर प्रदेश का खत्म हो गया है ना, उत्तर प्रदेश का खत्म हो गया। अब आते हैं यहाँ पर बिहार में, बिहार में 3 है, मगध और अंग और वज्जी। अब आपको बिहार का अगर मैप मालूम होगा तो ये आपका क्या है बोलिए, बिहार का मैप है, ये गंगा नदी जाती है। और ये वाला आप देखिएगा, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये तिरहुत प्रमंडल है। ये कौन सा प्रमंडल है, तिरहुत प्रमंडल। यहाँ पर पड़ता है पूर्वी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, ये सब जिला इसके अंदर आता है। और ये वाला आपका हो गया भागलपुर वाला एरिया, और ये वाला गया का एरिया, भागलपुर और गया। और इसके अलावा जो है एक आपका हो गया अंग वाला और एक मगध वाला, ये वाला एरिया मगध का, जिसमें जहानाबाद, अरवल, नवादा ये सब आता है, ये वाला। तो ये वाला आपका जो है एरिया हो गया, ये वज्जी वाला एरिया है, ये वाला एरिया वज्जी वाला है, ये वाला एरिया मगध वाला है, और ये वाला एरिया आपका अंग महाजनपद का एरिया है। तो अंग महाजनपद में 2 जिला बोलिए, भागलपुर और गया। उसके बाद मगध महाजनपद में यहाँ अरवल, नवादा और जहानाबाद ये सब आएगा। वज्जी में, वज्जी तिरहुत प्रमंडल वाला एरिया में, ठीक है। तो बिहार में कितने महाजनपद हो गए, तो बिहार में टोटल 3 हो गया। कौन कौन है अभी देखते हैं बारी बारी से। 3 में जैसे पहले मगध है, मगध की जो मगध है ना, यही बाद में चल करके इस सब का जो है ना, सब जो महाजनपद तकरीबन मगध में मिलेगा, और मगध बनेगा साम्राज्य। यानी महाजनपद से भी बड़ा एरिया होता है किसका, साम्राज्य का। जैसे हर एक राज्य मिलकर के क्या बनता है बोलिए, देश बनता है, तो वैसे करके महाजनपद में सारा महाजनपद जो है तकरीबन मिल करके मगध में मिलेगा, और मगध महाजनपद, मगध साम्राज्य बन जाता है, ठीक है। तो ये जो मगध है, पहले इसकी राजधानी थी कहां पर, मगध की राजधानी पहले थे राजगीर में, जो अभी कहां पर पड़ता है, राजगीर नालंदा जिला में, ठीक है। इसको राजगिरी कहा जाता है, 5 पहाड़ों से घिरा हुआ सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। लेकिन बाद में इसकी राजधानी कहां पर कर दिया गया, बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गया, बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। तो मगध के पहले राजधानी राजगीर, उसके बाद राजधानी पाटलिपुत्र। और सबसे अधिक शक्तिशाली मगध, सबसे अधिक शक्तिशाली मगध। लोहे किसके पास था, मगध के पास। लोहे किसके पास था, मगध के पास। अंग की राजधानी चंपा, ये भागलपुर और गया वाला एरिया, ये जो अंग है इसकी राजधानी चंपा था। भागलपुर और गया वाला एरिया इसके अंदर आता है ना, भागलपुर और गया वाला एरिया अंग के अंदर। अंग की राजधानी चंपा। भी से वज्जी, वज्जी जो है ना, वज्जी जो है इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। जैसे हम लोग पढ़े थे ना, ऋग्वैदिक काल में जन था, उत्तर वैदिक काल में कई सारे जन मिलकर के जनपद हो गया, और आकर के जो है फिर वैदिक काल का जहां पर अंत हुआ 600 BC में, वहां पर कई सारे जनपद मिलकर के महाजनपद के रूप में उभरा। तो कई सारा जनपद, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 8 जनपद मिलकर के, बोले कितने जनपद, 8 जनपद मिलकर के बना हुआ था। कौन सा महाजनपद, वज्जी महाजनपद। बोले वज्जी महाजनपद में कितने जनपद थे, टोटल 8 जनपद। इस 8 जनपद में एक जनपद था लिच्छवी, एक जनपद क्या नाम था, लिच्छवी, याद रखिएगा लिच्छवी। और ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, 8 में सबसे ज्यादा प्रभावशाली लिच्छवी महाजनपद था। तो आप याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद, सबसे शक्तिशाली मगध। और वज्जी महाजनपद में कितने जनपद थे, तो 8 जनपद का एक ग्रुप था। 8 जनपद में सबसे शक्तिशाली लिच्छवी, सबसे प्रभावशाली लिच्छवी। और पूरी दुनिया में ये भाई वज्जी जो है ना, ये लोकतांत्रिक वाला था। पूरी दुनिया में अगर सबसे पहले कहीं लोकतंत्र हुआ तो वो वज्जी में, अर्थात वैशाली में, बिहार में स्थापित हुआ, है ना। क्योंकि हम आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ाए थे कि 16 महाजनपद में से 2 ऐसे महाजनपद है जहां पर लोकतंत्र चीजें देखने को मिलता है, जहां पर क्या मिलता है देखने को, लोकतंत्र चीजें मिलता है, मतलब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था टाइप से था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, कहां पर, वज्जी में। कहां पर, तो वज्जी में, है ना। कैसा शासन व्यवस्था था, तो लोकतांत्रिक था। तो इतना याद रखिएगा। इसके अलावा आते हैं वज्जी। देखिए वज्जी बिहार में पड़ता है, इसकी राजधानी कहां पर है, वैशाली। कितने जनपद का समूह है, 8 जनपद का। सबसे प्रभावशाली कौन था, लिच्छवी। अब आइए यहाँ पर ये मत्स्य, देखिए राजस्थान में मत्स्य की राजधानी विराटनगर। ये जो जयपुर वाला एरिया, अलवर वाला है, जयपुर और अलवर वाला एरिया जो राजस्थान का है, जयपुर और अलवर वाला एरिया, जयपुर और अलवर वाला जो एरिया है राजस्थान का, ये प्रेजेंट टाइम में मत्स्य महाजनपद का एरिया है राजस्थान के अंदर। इसकी राजधानी विराटनगर। एक है आवंती,
अवंती, अवंती दो भागों में बटा हुआ है, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती, है ना, माहिष्मती। इसका प्रसिद्ध शासक था चंडप्रद्योत। आपको याद होगा ये जो चंडप्रद्योत है मगध का एक शासक होगा जिसका नाम बिंबिसार है। बिंबिसार जो है ये अवंती से मित्रता का संबंध स्थापित किया था। चंडप्रद्योत इसके अच्छे मित्र थे और चंडप्रद्योत को जब पीलिया की बीमारी हुआ था, है ना, जब पांडु रोग हुआ था, तो बिंबिसार के दरबार में जो वैद्य था, बहुत प्रसिद्ध वैद्य था जिसका नाम जीवक था, उन्होंने जीवक वैद्य को, बिंबिसार ने अपने वैद्य जीवक को चंडप्रद्योत का इलाज करने के लिए कहां भेजा था? अवंती। ये वही चंडप्रद्योत है। कहां का शासक चंडप्रद्योत? अवंती का। एक दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद अस्मक कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। और आपको गोदावरी क्षेत्र याद रखना, कहीं कहीं पर ना आंध्र प्रदेश में मिलता है। आंध्र प्रदेश इसलिए पुराने बुक में देखने मिलता है क्योंकि ये देखिए ये जो तेलंगाना है ये आंध्र प्रदेश है। आपको याद होगा कि 2014 में दोनों अलग हुआ है, तो ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा था और ये देखिए बॉर्डर पर है, इसका कुछ हिस्सा इस एरिया में भी आता था इसलिए मिलता है, लेकिन आपको महाराष्ट्र या तो गोदावरी क्षेत्र टिक करना है। तो इस तरह से ये सारा महाजनपद खत्म हो गया। और अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बोलिए कितने महाजनपद है टोटल? 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में विदेश में कितने महाजनपद है? भारत से बाहर 2 महाजन, कंबोज और गंधार। भारत में कितने महाजनपद है? 14 महाजनपद है। 14 महाजनपद में कौन कौन से राज्यों में? उत्तर प्रदेश में 8, बिहार में 3, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1 और आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में 1। तो इस प्रकार से। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध। तो ये सारी बातें और है लिखा हुआ, आप लोग जो है ना लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। और एक दो बातें हैं जो थोड़ा सा आप देख लीजिए, है ना। इसमें जो है ना अवंती और जो मगध आपको नजर आ रहा है, एक अवंती और मगध, यहां पर देखिए ये वाला अवंती है और ये वाला मगध है। तो लोहा के बारे में जो है, लोहा के बारे में अवंती और मगध, अवंती और मगध, ये दोनों के पास लोहे का हथियार था, समझे कि नहीं। और सबको, और सब महाजनपद को लोहे का उतना जानकारी नहीं था। और इसके बाद जो है ना ये जो आप देखते हैं ये मल्ल हो गया, और उसके बाद ये क्या है? बोलिए कौशल, ये वाला काशी, ये वाला वज्जी। तो काशी, कौशल और वज्जी इस तरह से बने, भी बन जाता है ना, कौशल, काशी और वज्जी। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, ये तीनों को जीत करके वज्जी को भी मगध में मिला लेता है, काशी को भी मगध में, कौशल को भी मगध में। अंग महाजनपद का जब राजा था ब्रह्मदत्त, तो ब्रह्मदत्त को ही बिंबिसार ने पराजित करके अंग को भी महाजनपद में मिला लिया। तो इसी तरह सारा, तकरीबन सारे महाजनपद बाद में कौन से महाजनपद में मिल जाता है? तो सारा जो है मगध में मिल जाता है। और मगध महाजनपद से क्या बन जाता है? मगध महाजनपद से मगध साम्राज्य बन जाता है ना, मगध साम्राज्य बन जाता है। तो और सब 16 महाजनपद में से यही मगध जो है साम्राज्य का रूप धारण कर पाता है और तकरीबन सारे महाजनपद इसमें समाहित हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों? आखिर मगध साम्राज्य, मगध ही जो है सबसे बड़ा साम्राज्य बना और सारे महाजनपद तकरीबन इसके द्वारा जीते गए, है ना। ऐसा क्यों? आखिर मगध में वो कौन कौन सी चीजें थे जिसके वजह से मगध साम्राज्य का रूप धारण किया, है ना। तो इसके बारे में अब अगले वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। उसके बाद फिर आगे जो है मगध साम्राज्य में भी मौर्य वंश आएंगे तो उसका पूरा राजा बाजा होगा, तो उसके बारे में जानना है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं और आप थोड़ा याद रखिएगा। तो ये 2 बातें आप यहाँ से याद रखिएगा, ये काशी, कौशल, काशी और वज्जी, इसको मगध में मिलाया अजातशत्रु ने, अंग को मिलाया बिंबिसार ने, है ना। और किसके पास लोहा था? मगध और अवंती के पास था, ठीक है। तो अब हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, मगध कैसे साम्राज्य बना उसकी कहानी को लेकर।